शांति। बच्चे, यह संगम युग तुम्हारे लिए सोने से भी मूल्यवान हीरा युग है। यह समय फिर कभी नहीं आएगा। अगर अब चूक गए तो सृष्टि चक्र पूरा होने तक इस अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या हमने इस अमूल्य समय को पहचान लिया है? क्या हम इसे व्यर्थ तो नहीं गवा रहे? मुरली सार, बाबा ने आज विशेष रूप से याद दिलाया कि हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। हमारी पहचान शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के रूप में करनी है। जब आत्मा अपनी मूल अवस्था को भूल जाती है तो माया उसे भटका देती है। आज बाबा ने हमें यह भी समझाया कि हमें हर कर्म में दिव्यता भरनी है, हर संकल्प को शक्तिशाली बनाना है और सेवा की तीव्रता को बढ़ाना है। सेवा केवल बोल और कर्म से नहीं होती बल्कि हमारे स्वभाव और संकल्पों से भी होती है। विशेष पुरुषार्थ। बाबा ने आज विशेष बल दिया, स्मृति और स्थिति। याद रहे कि हम कौन हैं, तभी हमारी स्थिति भी शक्तिशाली बनेगी। हमें हर परिस्थिति में निडर और अचल रहना है। कोई भी स्थिति हमें हिलाए नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करे। सेवा में निर्मलता और निश्चय बनाए रखना ही सच्चा पुरुषार्थ है। आत्मशक्ति बढ़ाने के अमूल्य टिप्स। एक, सर्व के प्रति शुभ भावना। अगर कोई भी आत्मा हमें चुनौती देती है तो हमें उसे भी शुभ संकल्प देना है। 2, निरंतर योग की स्थिति। कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हर पल बाबा की याद में रहना है। 3, संस्कारों की श्रेष्ठता। पुराने संस्कार नहीं लौटने देने हैं बल्कि आत्मा को हर क्षण पवित्र और सशक्त बनाना है। 4, सकारात्मक संकल्पों का अभ्यास। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे शक्तिशाली संकल्प में बदलें। 5, समय की कद्र। बाबा ने कहा है कि यह समय बेहद अनमोल है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना बल्कि हर क्षण को आत्मशक्ति बढ़ाने में लगाना है। रात्रि आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या आज मैंने अपने विचारों को दिव्यता से भरा? क्या आज किसी भी आत्मा को दुख देने वाला कोई संकल्प या शब्द तो नहीं निकला? क्या मैं हर परिस्थिति में अचल और निडर रहा? बाबा की शिक्षाओं को कितना अपने जीवन में उतारा? क्या मैंने आज के दिन को सच्चे अर्थों में मूल्यवान बनाया? स्वमान, सदा अचल रहने वाले अडोल योगी बनो। अभ्यास। मैं एक शांत, निडर और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा अचल और अडोल स्थिति में स्थित रहता हूँ। मेरे संकल्पों में सदा दिव्यता और शुभ भावनाएं रहती हैं। बाबा की ये शिक्षाएं हमारे लिए अमूल्य खजाना है। आज के इस मुरली चिंतन में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रेरणादायक लगी? कमेंट में जरूर शेयर करें। ओम शांति।